मेरी प्यारी बच्ची, आज कैसे बाहर आ गई तुम? हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो, थोड़ा बाहर भी आके बैठा करो। दादू भी तुम्हारा बहुत ज्यादा पूछती हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, हर वक्त पड़ा ना करो। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है बेटा। मामा देखिए, अब मैं आ गई हूँ ना बाय। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं कमरे में नहीं रहती। एक्चुअली पेपर्स हो रहे हैं ना मामा, बस दुआ कीजिएगा अच्छा जीपीए। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी बच्ची। आज तो मैं नाराज रहूंगी उससे। हेलो। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आपने कल मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं इतना इंतजार, भला ऐसे भी करता है कोई? मैं इतना वेट करती रही, फिर मैं इतना रोई। आ गई मेरी जानू ऑनलाइन। आहा, ईद का चांद, बड़ी प्यारी लग रही हो पिंक ड्रेस में। चलो अब गुस्सा खत्म करो ना। तुम्हारी पिक्चर आहा हा हा आला, बहुत ही कमाल है। आज तुम फिर मुझे भेजना, लेकिन देखो तुम थोड़ा सा दुपट्टा सही तरह से ना लिया करो, उतार के, और शर्ट भी उतार के भेजना। कमाल की पिक्चर आएगी, ठीक है? नहीं, वो मैं नहीं भेज सकती। मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता पिक्चर भेजना। आपने न्यूड पिक्स माँगी थी, वो तो नहीं मैं भेज सकती ना। देखो तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, हैं? तुम मुझ पे एतबार नहीं करती? शादी के बाद भी तो मैंने ही देखना है ना, पहले देख लूंगी तो क्या हुआ, मेरा हक बनता है। आज जरूर भेजना, हर सूरत में। आप भी ना बहुत ही वो हैं। चलो मैं भेज दूँगी। एक्चुअली मुझे शर्म बहुत आती है, इस वज़ह से मैं ना थोड़ा। आए आए शर्मे, मेरी प्यारी। तुम फिक्र ना करो, मैं देख के फौरन डिलीट कर दूंगा। इस तरह से हमारा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तुम्हें पता है बाद में भी तो मैंने। नहीं, अपने से ज़्यादा एतबार करती हूँ। बस आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, वरना मैं मर जाऊँगी। मैं नहीं सह सकूँगी ये तकलीफ़। ओए किधर होता है तू अब? मैं तुझे कल इतने मैसेज करता रहा, तूने तस्वीर किसकी भेजी है? लगता है तेरी नई भाभी है। हा हा हा, कमाल की लड़की है यार। तू सुना मेरे दोस्त, किधर होता है? हाँ वो नई तेरी भाभी, भाभी भी कहाँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड है। खैर बड़ी बोंगी है, उसको 3-4 दफा मैसेजेस क्या प्यार से कर दिए, तरसी। एक बार न्यूड मांगी क्या उसने भेज दी सच में है? वाकई। वो तुझे तूने मुझे कल भेजी थी, वो तो मैंने आगे भी फॉरवर्ड कर दी बहुत से लड़कों को। यार कमाल की तूने फंसाई है, कहाँ से मिल जाती है तुझे? मुझे तो नहीं मिलती, एक आध मेरे वाले भी कर दे, किसी का नंबर दे ना। क्या हुआ? मुँह क्यों 12 बजा रहे हैं? कोई टेंशन है? बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है बार-बार। तुम्हें तो पता है ना मेरी अफ़ेयर का। बस मुझसे कल एक गलती हो गई। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी समझ है क्योंकि मैं ऑलरेडी धोखा खा चुकी हूँ। ज़रूर तुमने वही गलती का कहा होगा जो मैं भी कर चुकी हूँ। लेकिन सुनना, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। ऐसे ही टाइम पास करके लड़के निकल जाते हैं, कोई शादी-वादी नहीं करते। आज तुम उसको शादी का ज़रा कहना, देखना कैसे दुम दबा के भाग जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत सिंसियर है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात भी नहीं करता, किसी को देखता भी नहीं हूँ। बहुत शरीफ है। मैडम जी, ये सारी शराफत निकल जाती है जब तुम उसको कहोगे ना कि रिश्ता भेजे घर, देखना कैसे भागेगा। ये सिर्फ टाइम पास फ्रेंडशिप होती है, और कुछ बुद्धू लड़कियां तुम्हारे जैसी बातों में आके अपना सब कुछ गवा देती हैं। कुछ भेजना। मैं तो पिक्चर भेज चुकी हूँ ऑलरेडी। कल उसने न्यूड पिक मांगी थी तो मैंने भेज दी। वो कहता है शादी के बाद भी तो मैंने ही देखना है ना, इसलिए पहले ही भेज दो, ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा। मैं क्या करती उस टाइम, उसने इतना इमोशन। बहुत बड़ी गलती की है, कम से कम मशवरा ही कर लेती। आज तुम उसको कहोगी कि ट्रस्ट डेवलप करने के लिए तुम रिश्ता भेजोगे, देखो कैसे भागता है, कैसे उसकी दुम पे पाँव आ जाता है। आजमा लेना, वो धोखा दे रहा है तुम्हें यकीनन। आ गई कॉल पे, आ गई। हाय मेरी प्यारी, मैं तो तुम्हारे इंतजार में पागल हो रहा था। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तुमसे बात जो नहीं हो रही थी। हा हा, तुम्हारी पिक्चर देख के तो मैं पागल हो गया हूँ। अब तो मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। आज भी भेजना ना, आज भी मैं इंतजार करूंगा डिफरेंट कपड़े पहन के। पिक्चर से पहले मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तुम्हें अब अपने घर वालों को मेरे घर भेज देना चाहिए। कब तक हम ऐसे काम करते रहेंगे? कम से कम बात पक्की करने में तो कोई हर्ज नहीं है, शादी बाद में कर लें। है शादी ना ना, अभी कैसे? मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, वो तो कहते हैं कोई जॉब ढूंढो फिर सोचना। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर बात हो। उम्मीद तो नहीं थी तुम इस बात पे भाग जाओगे। वही हुआ जो हम ना कह रही थी। अफ़सोस। मैंने क्या किया अपने साथ? मैंने क्यों पिक्चर भेजी? मैं फँस गई। हाँ सुनाओ, जो मैंने तुम्हें समझाया था क्या तुमने वैसी ही बात की?
क्या कहता है? कब भेज रहा है वो तुम्हारे घर अपने माँ-बाप को? यकीनन भाग गया होगा। मुझे उस पे पहले ही शक था, थर्ड क्लास सा लगता अगर तुम्हें पहले पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों समझाया नहीं? उसने तो बात सुनी है और फ़ौरन ऑफ़लाइन हो गया। स्काइप को बिल्कुल बंद कर दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे डर लग रहा है वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। मत रो मेरी प्यारी दोस्त, कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, किसी की बाप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा उसने कुछ किया भी तो मुझे बताना, हैरेसमेंट का केस हो जाता है आजकल। आजकल तो ख़वातीन के बारे में कानून बन चुके हैं, 2016 में ये कानून बन चुका था। बस तुम उसके मैसेजेस डिलीट ना करना। मुझे बस एक बात का डर लगता है कि अगर उसने ये मैसेज मेरे घर वालों को दिखा दिया तो मेरा क्या हाल बनेगा। मुझे पढ़ाई से भी रोक देंगे, मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा कि मैं कमरे में घुस के सिर्फ पढ़ रही थी। कितनी तकलीफ दे सूरत हाल होगी। मैं सोचती हूँ तो डर जाती हूँ, इतनी ज़िल्लत। बात तो वाक़ई डरने वाली है, मुझे अपनी बात याद आ गई है। मैंने तो ऐसा कोई काम किया भी नहीं था जब मेरे घर वालों को उसने झूठी पिक्चर बना के दिखा दी थी। मुझे याद है उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझ पे यकीन ही नहीं किया था। मैं इतनी बोंगी थी, उसने मेरा मोबाइल लेके पता नहीं किस-किस को मैसेज किए मेरे नंबर से और वही मैसेजेस सबूत के तौर पे फिर सबको दिखाए। मैं बहुत शॉक्ड रही, इवन कि मैं बीमार भी रही इस वजह से। मुझे अब भी याद आता है तो खौफ आता है और मैं कहती हूँ कि उसके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला बहुत बड़ी बर्बादी रखेगा, जिसने मेरे किरदार को दागदार किया। सच सिर्फ अल्लाह जानता था, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। खैर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेरे वालिदैन तो मुझ पे बहुत यकीन रखते हैं, मुझ पे एतबार करेंगे और मेरी गलती को यकीनन माफ़ भी कर देंगे। लेकिन दुःख उनको ज़रूर होगा, बस इस चीज़ से मैं डरती हूँ, उस घड़ी से डरती इसके लिए फिर तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। वो तुम्हें डराएगा तो तुम उसको डराओ और कहो कि तुम्हारे मैसेजेस मैं एफआईए को दिखाऊंगी ताकि तुम दोबारा मुझे हरासा ना कर सको। अगर वो बाज ना आया तो मुझे बताना, मैं अपने कज़न से बात करूंगी, वो एफआईए में काम करता है। देखो फिर उसको कैसा सीधा करते हैं। खैर अभी तुम अपना मूड ठीक करो और बिल्कुल परेशान ना हो मेरी दोस्त। चलो आओ कैंटीन चलते, भूख लग रही है बहुत। हूँ। मामा, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, बोलो क्या मसला है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बोलो बेटा। मामा हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटा? हिम्मत करो, क्या हो गया है? क्या परेशानी है? बोलो बेटा। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बिला झिझक बोलो, परेशान नहीं हो। मामा, मेरी किसी से दोस्ती हो गई थी। अब वो मुझे बहुत तंग करता है, ब्लैकमेल कर रहा है वो मुझे। मैं क्या करूँ? तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मामा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे पिक्चर्स भेजी थी, वो लीक कर देगा। वो पापा को दिखाने का कह रहा था, वो घर आने का कह रहा था। मुझे बड़ा डर लगता है, मैं क्या करूँ? ओह पिक्चर। नहीं, मैं संभाल लूंगी सारा मसला, तुम परेशान नहीं हो। मैं देखूंगी, हर तरह से सोचूंगी क्या करना है इस बंदे का। डरो नहीं, तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी। ये मैंने अभी आईडी बनाई है तुमसे बात करने के लिए, प्लीज अब इसको ब्लॉक मत करना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज की बातें। दिमाग खराब कर दिया है तुमने। तुम एक झूठे चीटर हो। तुम्हारी ये हरकतें जो है मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ तू करूंगी। मुझे धमकी दे रही है, तू देख अब मैं तेरे साथ क्या करता है। आ रहा हूँ तेरे घर, तेरे माँ बाप के सामने तेरे करतूत रखूंगा। तू बच सकती तो बच जा मेरे। बाहर में जाओ मेरी तरफ से, दफा हो। क्या बनेगा अब? क्या होगा? अगर वो बाबा के होते हुए आ गया तो क्या करूंगी मैं? मामा ने तसल्ली तो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खतरा होने वाला है, कुछ खतरनाक हो जाएगा। अल्लाह ना करे। हाय, मैं क्या करूं? सुना भाई, हमारी भाभी कैसी है? तेरे मुंह पे क्यों 12 बजे हुए हैं? जितनी वो मासूम लगती थी ना, है नहीं इतनी मासूम, धोखेबाज। है लगती तो वो मासूम थी, क्या किया उसने तेरे साथ? उसने मुझे धमकी दी है, यकीन नहीं आता कि वो भी ये कर सकती है। ये जरूर उसको कोई पट्टियां पढ़ा रहा है। धमकी देके हर जगह से ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। क्या करूं मैं? लगता है मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। एक दफा घर जाके उसकी माँ को उसके करतूत बताऊंगा ना, तो देखो कैसे सीधी हो जाएगी। हाँ, उसकी तस्वीरें लेके उसके घर पहुंच जा, मजा आएगा फिर। जी, आप कौन है? किससे मिलना है आपको? आपकी तारीफ क्यों आए हैं आप? जी, मैं आपकी बेटी का दोस्त हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है उसके बारे में, उसकी पिक्चर्स के बारे में। अच्छा, तो तू है खबीस की औलाद? तूने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को डराए और धमकाए? हरामी इंसान, इधर से दफा हो जा।
अगर तू यहाँ से ना गया, मैंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तुझे गंजा करवा देना है। तूने समझ के रखा है लड़कियां इतनी फालतू होती हैं कि तुम जैसे उठ के उसे बदनाम करेंगे? दफा हो जाए यहाँ से। भागता है, ये गार्ड को बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, माफ कर दे प्लीज, वो गलती हो, किसी और घर जाना था, गलती से आ गया। मैं आज तुम्हें सिर्फ जाने का कह रही हूँ। अगर तूने दोबारा इस इशू पे बात भी की ना तो तेरी जुबान खींच के तेरे घर वालों के आगे पेश कर दूंगी। तूने समझ के रखा, मैं तेरे पे केस कर दूंगी। तू चल जरा FIA मेरे साथ। अम्मी ने तो उसके कुत्ते वाली की है। इतना मज़ा आया अम्मी की बात सुन के, सुकून हो गया अब ज़िंदगी में। थप्पड़ वाला सीन क्या होगा? काश रिकॉर्ड हो जाता। तुम्हारे घर वाले तुम पे यकीन करते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे याद है मेरे घर वालों ने मेरे पे यकीन नहीं किया था। हमारे यहाँ कसूरवार लड़की को ही ठहराया जाता है, चाहे वो कितनी सच्ची क्यों ना हो। माँ बाप भी ऐसा ही करते हैं, यकीन ही नहीं करते अपनी औलाद पे। क्या करे इंसान। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं और वो मुझ पे बहुत यकीन करते हैं। बेशक ये सच्ची बात थी आज जो वो तस्वीर लेकर आया, इसके बावजूद उन्होंने मेरे पे यकीन किया और मेरी अम्मी ने उसकी अच्छी खासी छुतरोई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी आसानियाँ फरमाए मेरी दोस्त। आज तो तुमसे ट्रीट लेनी है, चलो अब जरा कैफे और मुझे कुछ खिलाओ। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत ही अच्छा। मुझे खुशी है। क्या मामा अच्छा? यही बेटा कि तुमने मुझ पे एतबार किया और अपना मसला शेयर किया। आम तौर पर लड़कियां माँ बाप से ये कोई मसला शेयर नहीं करती और इसी वजह से बहुत बुरे रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अपने माँ बाप से ये बात शेयर करना, वो बहुत यकीन करते हैं औलाद पे, हालांकि उसके माँ बाप ने उस पर नहीं किया था, इसीलिए बताया आप। ये तो बहुत अच्छी बात उसने तुम्हें समझाई थी। वाकई माँ बाप के अलावा बच्चों को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसके माँ बाप ने नहीं किया तो ये बहुत गलत किया। ये बहुत गलत रिवाज है जो हमारे मुआशरे में है कि बेटे की हर बात पे यकीन और बेटी की हर बात गलत। मैं ऐसा नहीं करती। मैंने तो तुमसे बहुत दोस्ती भी कर रखी है और तुम्हें और भी कभी कोई मसला हो तो हमेशा मुझे ही बताना, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई काबिल एतबार ताल्लुक और रिश्ता नहीं होता। मेरा मानना यह है कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन जो लड़के इस तरह से मोहब्बत का दावा करके टाइम पास करते हैं, दिन रात बातें करते हैं, फिर तरह तरह की तस्वीरें मांगते हैं, तो वो मोहब्बत नहीं करते। चाहे वो जितना मर्जी दावा करें, चाहे हमें कितना ही उन पर यकीन क्यों ना हो, वो झूठ होता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो सबसे पहले हासिल करने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले रिश्ता भेजता है कि इसकी कहीं और शादी ना हो जाए। खैर, तुम्हें मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी मेरी प्यारी बच्ची, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।